सितारों, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग सर। 2 लेक्चर हैं अपने, 2 लेक्चर है कि नहीं? सर 2 लेक्चर है ना? यस। चलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। बने बने सर। बने बने। अब ये बताओ, मुझे वोटिंग चाहिए इस पे कि इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करें कि ऑप्टिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न कर लें? हाँ सर। ठीक है। सर हाँ, दनियाल क्लास का डॉन है क्या? पूछिए ना उससे। दनियाल तुम क्लास के डॉन हो क्या? क्यों दनियाल? ये किसने बताया पहले, वो मुझे बताओ। सर स्वरूप ने बताया। तुम्हारी बहन दिशिता ने। सर ये दानियल मेरे को मैसेज देता है, क्लास का फोटो भेज, ऐसे ऐसे धमकी देके हो। अच्छा, क्यों दनियाल ये सब बोलते हो? क्या सर? क्लास का फोटो मांगते हो? मतलब उस दिन हमारा अग्रिम सर का फेयरवेल हुआ था ना, उस दिन वो बोला कि क्लास का फोटो भेज। अच्छा अच्छा अच्छा, अग्रिम सर मिलने आए होंगे, वो मांग रहा होगा वो, है ना? उनका क्लास खत्म हो गया ना, तो फेयरवेल हुआ था। अच्छा, चलो। हमारा क्लास की लड़कियां रोई थी। सर वो कल जो क्वेश्चन जो किए थे ना, वो लास्ट वाला 220 वोल्ट वाला, जो पाई इक्वल टू पाई नॉट प्लस 40 डेरिवेशन में। कौन सा? वो कल लास्ट में क्वेश्चन पूछा था ना मैं सर, ट्रांसफार्मर वाला? ट्रांसफर वाला। हाँ, तो उसमें आया नहीं नंबर ऑफ टर्न्स है? वो नहीं आया सर, हैं? नहीं आया। यार तुम गलत बात करते हो यार, मैं तुम्हारी बातों की निंदा करता हूँ। ये ना, हाँ ये वाला। तो क्या निकालना था? सेकेंडरी? सेकेंडरी में निकालना था ना? हाँ सर। सेकेंडरी कितना आएगा? फ्लक्स इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी अपॉन में ऐसा कुछ। फ्लक्स प्राइमरी कितना है? फंक्शन क्या है? पाई नॉट 40 और सेकेंडरी में कितने हैं? 1500 अपॉन में 50, 30 गुना। डिफरेंशिएट कर दो टाइम से, तो फाई नॉट का तो 0 हो जाएगा, 4 का 4 और 30, 120 नहीं आ रहा आंसर? हाँ, कैसे आया? चल के आया कि दौड़ के आया? बताओ। पूरा पढ़ा दिए थे यहां तक, है कि नहीं? नहीं वो टॉपिक जो 5p * ns/nt वाला नहीं आया तो वो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने बोला था ना इसके बाद डिफरेंशिएट कर लेना, है कि नहीं? चलो, कहां तक पढ़ लिए थे बताओ? कैसे खींचे हैं इसको? इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा, बताओ। आज अभी खत्म ही कर देते हैं, इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में विल स्टार्ट, ठीक है? ईएम वेव्स पढ़ा दी थी इस तरीके से, क्या होता है ये भी बता दिया था। मेन रिलेशन जो थे वो याद करने थे। चार्ज जब एक्सेलरेट करता तभी ईएम वेव निकलती थी, ये हो गया था। ये भी जो है करा दिया था। ये क्वेश्चन घर पे करने को दिए थे, ये तो हो गया था ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब इसके लिए कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। बताओ, ये कोई बताना चाहेगा? नहीं बताना चाहेगा? सेकंड ऑप्शन। मना कर दो, नहीं बताएंगे, और क्या? बताओ। अगर ये वाई में कर रही है तो वो किस में करेगी? ऑब्वियस है, किस में? बताना। अगर प्लस वाई है, प्लस वाई, तो वो किस में होनी चाहिए? प्लस जेड में। जेड। प्लस जेड ना, हाँ सर। है कि नहीं? यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड में होना जरूरी है, तभी वेलोसिटी इधर आएगी, है कि नहीं? हाँ सर। चलो, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बताओ क्या होती है? पता ना? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती कि नहीं होती है? हाँ। हाँ या ना? यस सर। क्या आंसर आएगा बताओ? क्या इन फेज? अच्छा, एक ही। अच्छा, इन फेज क्यों बोलते हैं? एक साथ, एक साथ बड़ी छोटी होती है, हाँ या ना? अरे कुछ याद है? नहीं याद है? इन फेज का मतलब है एक साथ, एक साथ होना, एक साथ बड़ा छोटा होना। एक साथ देखो, एक साथ इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ या ना? 90 डिग्री पे तो है एक दूसरे से, लेकिन एक साथ जीरो से लेके पीक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जल्दी बताओ। हाँ
हाँ सर इसी को फेज बोलते हैं। 90 डिग्री पे होना वो नहीं, वो तो डायरेक्शन है, वो तो डायरेक्शन है, लेकिन दोनों एक साथ बड़े और छोटे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहा है। इसको फेज बोलते हैं। ठीक है दनियाल? सर वो फेज वहाँ पे एंगल नहीं बोलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो 90 डिग्री की डायरेक्शन है। फेज का मतलब होता है कि एक साथ सुर में सुर मिलाना, समझे? वहाँ पे एंगल का कुछ नहीं आएगा। एंगल तो डायरेक्शन है बेटा, एंगल डायरेक्शन है, समझे? दो एसएचएम एक साथ करते थे, अगर वो एक साथ चले तो सेम फेज में है कि नहीं है? हाँ डायरेक्शन तो एक्स है, हाँ लेकिन एक वाई में कर रहा है, एक एक्स में, ऐसे वो ये वाई में बढ़ रहा है और ये एक्स में है कि नहीं, समझे? हाँ। तो फेज में होना। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सर हम ऐसे नहीं कह सकते कि इन फेज 5/2 और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो दो चीजें हो जाएंगी क्या? अरे पागल, वो वाई डायरेक्शन में। अच्छा ये बताओ मुझे, ठीक है, अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं समय के साथ तो बताना ई वर्सेस टी कैसे बनेगा? वो भी ऐसे बनेगा, हाँ या ना? और बी वर्सेस टी वो भी ऐसे ही बनेगा, हाँ या ना? बताओ, कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। अब समझ में आया? हाँ मतलब फिर ऐसे कहना चाहिए था ना कि सेम फेज में है। सेम फेज में है, इन फेज सेम फेज ही होता है, इन फेज का दूसरा नाम सेम फेज है, हाँ ठीक समझे है। कि नहीं? हाँ। तो आंसर क्या आ गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर लिया कि नहीं कर लिया? यस सर कर लिया। क्या आंसर है बताओ, किस में जा रही है? प्लस एक्स मूविंग ऑप्शन। अलोंग, अलोंग क्या? प्लस एक्स, है ना? यस सर। तो इनमें से कोई एक होगा, इनमें से प्लस एक्स। अब फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी भी चेक हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या है बताना? 10⁻6। 2 पाई और न्यू 10⁻6, फ्रीक्वेंसी भी चेक हो गई। वेवलेंथ बताओ, 2 पाई बाय लैम्डा, ये के है वो कितना है? पाई अपॉन में 10⁻⁻2। बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? 200 आ रहा है। 200 आ रहा है? हाँ यस सर पढ़े लिखे हो क्या तुम लोग? नहीं यस सर। चलो आंसर क्या है? बी। ऐसे क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। अब तुम देखो होता क्या है, कैसे नंबर घटते हैं। ईएम वेव वगैरह छोटे से चैप्टर हैं, एक दिन के चैप्टर होते हैं, तो यूजुअली कोचिंग में इन्हें अच्छे से पढ़ाते नहीं है, और बच्चे जब अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं तो उसे तुम अच्छे से पढ़ोगे भी नहीं, और इससे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, टपक जाएगा सामने एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी यार वो तो है ही ना। अच्छा एक चीज और है, ऑप्शनल हट गया है, पता है ना तुम्हें? यस नीट में जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो हट चुके हैं, है ना? सबको पता है कि नहीं? यस यस सर सर। हाँ, पहले कितने आ रहे थे क्वेश्चन? 200। 50 आते थे अब नहीं, ईच सेक्शन, ईच सेक्शन। 50। अब जो है वो देखो बाल नोच रही है उसके, रायपुर में मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शनल हट गया, वो उसके जो है बाल उखाड़े ले रही है ना? धीरे से नहीं नोचना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे कैसे करो, बाल ऐसे पकड़ो और ऐसे पैर रखो उसके ऊपर और खींच लो, पूरा उखाड़ लो, है ना? ऐसे करो, है ना? तो कोई बात है, ये हल्के फुल्के से बाल नोचने से थोड़ी ना कुछ होता है, ठीक है? और सोच रही है, प्लानिंग है, मजाक कर रहे हैं, सही में मत कर देना। हाँ बेटा सर पाई बाय 10⁻²। क्या? 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 10⁻²। फिर से बोलो। के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा हाँ, इज इक्वल टू पाई बाय 10⁻² हो गया। पाई बाय, अरे हाँ वो केमिकल लोचा, हाँ ये अरे हटाओ यार, भावनाओं को समझो यार, ये सब मत देखा करो, ठीक है? ऐसे देखो बस, समझो, ठीक है? चलो अच्छा, ये बता रहा था, कुछ और बताओ। ये बताओ 45 क्वेश्चन है फिक्स, ये सबको समझ में आ गया? हाँ सर अब बालासुर पाठशाला के वो बच्चे बताएं जो कल गायब थे। बालासुर पाठशाला, एक बार हाय बोलो माइक पे। बालासुर, हाय बोलो, हाय। हाय सर। हाँ, कौन कौन गायब था ये बताओ, इतनी सरकारी ड्यूटी पे आते हो, इतने सारे बच्चे गायब थे कल, कौन कौन गायब था कल? हाथ उठाओ। अरे यहां से उठा थोड़ा लेंगे, यहां से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना? इससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है, यहां से मैं क्या कर लूंगा बताओ, बोलने के अलावा बताओ, कुछ कर सकता हूं क्या मैं? बताओ कौन कौन नहीं आया था? अच्छा सारे आए थे क्या? मेरी नजर खराब हो गई थी शायद ना, मेरी गलती है ना? क्या बात है यार, बताओ ऐसे सरकारी ड्यूटी पे आओगे, कल भी तुम्हारा बीच का एक लेक्चर नहीं है, कल भी नहीं आओगे फिर तुम? हाँ,
कल भी तुम्हारा बीच का एक लेक्चर नहीं है, पता है? Yes, sir. क्या बात है यार, तो पेंसिल पेपर मोड बोला है तो पेंसिल यूज करेंगे क्या? क्या पेंसिल? सर वो मैसेज आया था अनाउंसमेंट के अंदर, पेंसिल पेपर मोड। काहे में, नीट में? हाँ ये पता नहीं है मुझे। पेन पेंसिल है कि क्या है, बताओ क्या है? पेन है कि पेंसिल है? ओएमआर फीलिंग क्या बोल रहा है? पेंसिल पेंसिल है? सर, वो ऐसा? लिखा वैसे ही रहता है, उसका मतलब ऑफलाइन होता है ना। अच्छा, दनियाल जो है, दनियाल तुम खड़िया यूज कर लो। कभी किसी बच्चे को मारे हो क्या, ऐसा श्रुति पूछ रही है। नहीं नहीं यार, पागल है क्या? इसे जो मारा थोड़ा है, तो मारने का मतलब होता है मजे में मारना, ठीक है? मारना सिर्फ 10 तक होता है, उसके बाद यार, उसके बाद नहीं मारा जाता है बच्चे को। सर, मजे मजे में आपने बहुत मारा है क्या कभी? नहीं, मजे मजे में तो नहीं यार, ऐसे बच्चे को ऐसे मजे में पकड़ा है उसमें कि वो एंजॉय करता है कि हाँ मजा आ रहा है, वैसे उस तरीके से मजे मजे में कान पकड़ लिया, खुश हो गया बच्चा। मारना थोड़ी ना यार। देखो, हर वो चीज बुरी है दुनिया में, याद रखना, जिससे किसी का दिल दुखे, वो हर वो चीज बुरी है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर उस समय तुम्हारा दिल दुख रहा है, तो उस समय मैं भी बुरा हूं, लेकिन मैं फिर कोशिश करता हूं ऐसा ना हो। लेकिन हाँ, कुछ चीजें कड़वी लग सकती हैं, वो तुम्हारे लिए ही होती है, ताकि तुम लाइन पे आ जाओ। आईसीआईडी हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट करंट, कॉन्टिन्यूस करंट हो चुका है। एम्पेयर्स कहाँ चूक गए थे, जल्दी बताना, एम्पेयर कहाँ चूक गए थे? एम्पेयर कहाँ चूक गए थे? वो डिसकंटिन्यूअस करंट वो पहली बात तो उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई केस लिया नहीं था, ठीक है? कैपेसिटर वाला, वायरलेस वाला, मैक्सवेल ने सही कर दिया कि एम्पेयर बिल्कुल सही है। बस उनको आईसी के साथ क्या ऐड करना पड़ गया, जल्दी बताना। आईसी के साथ क्या ऐड कर दिया? आईडी, है ना? तो ये हमारा बन गया था फाइनल लॉ। ये इसके डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई हिंद का सितारा जानना चाहता है तो मैं बता सकता हूं। इसको कर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ल। क्या कभी मैंने तुम्हें कर्ल बताया है? कर्ल क्या होता है? नहीं, मैं तो उसको डेल्टा ही समझ रहा था। डेल्टा? अबे डेल्टा, डेल्टा तो ये होता है, ये डेल्टा होता है। हाँ, हाँ, उल्टा डेल्टा बोल दोगे क्या? वही तो मुझे ऐसा लगा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। हाँ, क्या लगा तुमको, बताओ? ये डेल्टा नहीं है, ये कर्ल है। कर्ल वैसे तुम्हें नहीं पढ़ना है, मैं पहले बता देता हूं, जो मैं बता रहा हूं ये नहीं पढ़ना। एक बार मेंस ने गंदा क्वेश्चन पूछ दिया था, वो चांसेस है कि वो क्वेश्चन अगर कॉपी हो गया तो तुमको इसकी जरूरत पड़ती है देखने की। फिर वो भी किसकी? इस वाले की, इस वाले की, ये जो है ना कर्ल वाला, ये वाला। तो ये वाले एक्सप्रेशन में एक बार उसे पूछ दिया, तो मैं कर्ल बता देता हूँ क्या होता है। इस पे क्वेश्चन पूछ दिया था, ऑल्दो दिस इज नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। ये है मैक्सवेल की ओरिजिनल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में। और हमने कौन सी पढ़ी है बताना? हमने कौन सी पढ़ी है? इंटीग्रल फॉर्म। यही तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, देखो। एक्चुअल में ये होती है इक्वेशंस, उसको इंटीग्रेट करके तुम्हें इजी वर्जन में दिखाया जाता है, समझे कि नहीं? बोलो। तो ये वाला इस पे क्वेश्चन पूछ दिया था। कर्ल का मतलब समझते हो क्या होता है? कर्ल, कर्ल, कर्ल का मतलब है, सपोज कोई चीज लिखी है f इज इक्वल्स टू ए आई, या कुछ कुछ फंक्शन है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूं मैं, और इसका कर्ल निकालना है। तो इसका कर्ल होता है आई माइनस जे के डेबर। डेबर समझते हो? देवर, देवर साली, साला, जीजा, फूफा, काका, बताओ। डेवर मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना? सो कर्ल, कर्ल ये बताता है कि आई, आई, अब बताओ, क्या इसको सॉल्व करना आता है तुम लोग को? डिटर्मिनेंट को आता है? आता है? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो? हाथ जोड़ के कैसे करते हो क्रॉस प्रोडक्ट? आता है सर। कैसे करते हो? क्रॉस कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही करना है, बताओ। आई, आई का क्या हो जाएगा बताना? डेबर एफ जेड, बोलो। एफ जेड, एफ जेड को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? डी वाई। फिर ये बताना, एफ वाई अपॉन में डी जेड, हाँ या ना? माइनस जे। अगला बताओ, पढ़े लिखे बच्चों बताओ। डी एफ आई
क्या 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 अच्छा डी एफ जेड हाँ बाय क्या बात है यार और बताओ डी एफ एक्स क्या बात है यार और के बताओ के डी हाँ एफ वाई अपॉन में एक्स क्या एक्स हाँ माइनस डी एफ एक्स अपॉन में डी वाई। ये होता है डेबर ये होता है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा एक चीज मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई थी वो इसी वजह से था कर्ल वर्क एनर्जी में अगर कोई आड़ा टेढ़ा फोर्स दिया जाए अगर उसका कर्ल जीरो हो अगर कर्ल जीरो होता है कहीं नोट कर लेना किसी फोर्स या किसी फोर्स इफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स्ट्रा है ये तुम्हारे ऊपर ऑप्शनल है करना चाहो तो करो नहीं तो मत करो क्या होता है इफ किसी चीज का जो कर्ल होता है कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 तब उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव सीधा फॉर्मूला है कंजर्वेटिव और अगर उसका कर्ल जो है वो नॉन जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव ये करना जरूरी नहीं है लेकिन कर लोगे तो अगर एक आधा गंदा क्वेश्चन आ गया तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है खैर ये सब तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं ज्यादा इस पे एक बार आईआईटी ने पूछ दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल आता है कर्ल वो इसके बराबर होता है तो ये बहुत रेयर है कोई पूछे या इस पे पूछ देगा कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू 0 इस तरीके से लेकिन ये सब करना नहीं है बस देख लेना है कि चांस की बात है अगर आ गया तो आ गया वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या कंजर्व होता है और क्या नॉन। वर्क एनर्जी में नहीं पढ़ाया था कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हाँ तो फोर्स होता है ना। तो एफ क्या है एफ यही तो है एफ क्या है फोर्स हो सकता है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है ना ठीक है तो ये ऑप्शनल है करना चाहो तो करो नहीं करना चाहो तो मत करो है ना घर पे नोट कर लेना अगर मन करे तो आगे आते हैं एनर्जी हाँ तो थोड़ा Statement. क्या वो लास्ट वाला नोट कर देंगे नोट करोगे हाँ अरे सर आप वो स्टेटमेंट भी बोल रहे थे। अरे यही स्टेटमेंट बोले थे लिखवा दिया मैंने एनर्जी डेंसिटी हो गया इंटेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा देना है और क्या करोगे रेडिएशन प्रेशर बस हो गया खींचने में भी नहीं खींच रहा है इतना छोटा चैप्टर है डिफरेंशियल फॉर्म का फर्स्ट इक्वेशन में रो है या क्यू है वो रो है रो मतलब कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वाला चार्ज पर यूनिट एरिया वाला है वो रो मतलब सिग्मा वाला है वो एक मिनट मैंने गलत बता दिया तुम्हें डॉट डी है ना डेल्टा अरे वो चार्ज डेंसिटी वाला ही है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वाला ही है वो समझ में नहीं आएगा अभी इतनी जल्दी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वाला ही रो है सर ये हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल 99.99% नहीं पूछ सकता 0.01% शायद अगर पूछते तो है ना सर ठीक है चलो वो बॉक्स नोट करेंगे कौन सा वाला बॉक्स वाला कौन सा बॉक्स वाला कई सारे बॉक्स हैं यहाँ पे हाँ इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बस ये मैं बता रहा था
तो घर से कर लेंगे नोट। अरे घर से नोट कर लेना, वो आएगा नहीं, बस कर लेना। अगर कहीं अटके क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अटके जो समझ लेना कि पढ़ा हुआ नहीं, अजीब सा है, तो फिर मान लेना वो जेई मेंस का पीवाईक्यू है। सिर्फ एक पीवाईक्यू की बता रहे हैं ना। अगला आता है एनर्जी डेंसिटी। अब ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, तुम मुझे खुद बताओगे। बताओ, एनर्जी डेंसिटी के बारे में मैंने पढ़ाया था। जहां जहां फील्ड लाइन होगी वहां वहां क्या होगा? बताओ, जहां जहां फील्ड लाइन होगी वहां वहां क्या होता है? जल्दी बताना। एनर्जी होती है। और जहां जहां फील्ड लाइन वहां वहां एनर्जी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी, बता क्या बताया था? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज defined as energy per unit वॉल्यूम। अब बताना ईएम वेव में क्या होता है, वो बता। ईएम वेव, हेमंत जांगीड़ बताएगा। ईएम वेव में क्या क्या होती है बताओ, किस किस प्रकार की फील्ड होती है बताओ। बैगन होता है, खरबूजा होता है, क्या होता है? हेमंत, हेमंत बताएगा। बोलो भाई, बोलो मेरे इंट्रोवर्ट बच्चे, बोलो। देखना सबसे ज्यादा तहलका यही मचाएगा जब ये मेडिकल कॉलेज में होगा। फिर ये मुझसे मैसेज करेगा कि सर अब मैं, मेरी ये पर्सनालिटी है ना। तुम्हारे जैसे कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं ऐसे, बोलते हैं कि सर मैं बहुत शाई नेचर का हूँ, कॉलेज जाते ही वो राक्षस बन जाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन होने तो दो। ठीक है, अच्छी चीज है यार, ये राक्षस बनना अच्छी चीज है, बुरा नहीं है। बताओ, शर्माया नहीं करो, बोलो ईएमवे में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ, इतनी आवाज कम क्यों आ रही? मेरे कान में आवाज कम आ रही कि माइक सही से नहीं पकड़ो? इलेक्ट्रिक फील्ड और हाँ, ये ऐसे बोला है ना। ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। बस आगे और क्या लगा दो? एनर्जी। क्या लगा दो? एनर्जी। अब बताना दोनों बराबर बराबर हैं कि नहीं है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर से बढ़ घट रही थी कि नहीं? हाँ या ना? तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है? आधा आधा। क्या होता है? आधा आधा। एनर्जी भी किस फॉर्म में होगी? एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? एनर्जी हाफ एनर्जी किस में? हाफ एनर्जी, हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक में, और हाफ एनर्जी, हाफ एनर्जी किस में? मैग्नेटिज्म में। सही है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। एनर्जी आधी किस में? आधी इलेक्ट्रिक में, और आधी किस में? मैग्नेटिक में। बोलो भाई, आधी किस में? बोलो, आधी किस में? इलेक्ट्रिक पे। और आधी किस में? मैग्नेटिक पे। छापो इसे। तो हेमंत जांगीड़ ये बताओ कि यहां कोचिंग ज्वाइन करने से तुम्हें कुछ अपने उसमें सुधार मिला है कि नहीं मिला है? सर। मतलब जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, कि उसमें कुछ मामला सुधरा है कि नहीं सुधरा है? थोड़ा सा सुधरा है। थोड़ा सा सुधरा है? हाँ। कितने परसेंट? 10%। 10% बस? अच्छा, तुमने तो मेरे रिपोर्ट कार्ड में फेल लिख दिया है कि फेल हो गया मैं। बताओ। अब मुझे बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फील्ड लाइन क्या होती है? जल्दी बताना, कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहां पे इस वाले को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। बोलते कि नहीं बोलते? ये इंस्टेंटेनियस होता है ना। कितने टी आ गए? और इस वाले को क्या बोलते हैं? पी। पीक। यार कुछ अलग ऐसे अच्छे कलर से लिखो इसे।
अब बताना मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखेंगे, B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। इसमें भी ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पीक। मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ या ना, बोलो। तो एनर्जी भी ऐसे ही आएगी, एक इंस्टेंटेनियस आएगी और एक एवरेज आएगी। याद करो जो एवरेज वाले में टर्म में नीचे हमेशा 2 आ जाता था कि नहीं, वेव्स पे याद है, वेव्स में नीचे 1/2 आया था कि नहीं आया था, कुछ याद है, नहीं याद है, बोलो भाई, याद है कि नहीं। चलो, तो एनर्जी भी इसी प्रकार से आएगी। एक कैसी आएगी, एक आएगी इंस्टेंटेनियस और दूसरी कैसे आएगी, एवरेज। कैसी, एक आएगी इंस्टेंटेनियस और दूसरी कैसी आएगी, एवरेज। बोलो, एक क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस और दूसरी क्या आएगी, एवरेज आएगी। बताओ ना, एनर्जी भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एनर्जी भी कैसे, टर्म 2 होंगे, टर्म। एक क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, और दूसरा क्या होगा, जल्दी बताना। एक क्या होगा, इंस्टेंटेनियस और दूसरा क्या होता है, एवरेज। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रो में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, जल्दी बताना। इलेक्ट्रो में क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रो में एनर्जी डेंसिटी शायद कुछ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 जैसा टर्म पढ़ाया था, हाँ या ना। और मैग्नेटिज्म के लिए मैंने बोला था कि ये उसमें क्या हो जाता है, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, ऐसे कुछ पढ़ाया था कि नहीं। तो ये इनके एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले होते कि नहीं, बताओ, होते हैं। तो इसमें भी इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी में क्या हो जाएगा, आधी एनर्जी किस में होगी, जल्दी बताना। 1/2 एनर्जी किस में होगी, इलेक्ट्रिक में, और आधी एनर्जी किस में होगी, मैग्नेटिज्म में। होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई, सही है कि नहीं। अभी नोट नहीं करना, अभी समझना है सिर्फ, ठीक है। अब बताओ, इलेक्ट्रो में क्या पढ़ाया था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, और ये कितना, बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट। दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर पूरा का पूरा, भाई ये दोनों अगर बराबर हैं, इक्वल होते हैं ना ये दोनों। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली और मैग्नेटिक फील्ड वाली हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसे और क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताना। या तो मैं पूरा का पूरा यही लिख दूं, हाँ या ना, और क्या लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। भाई अगर ये दोनों बराबर है तो या तो इसका 2 टाइम्स कर दो या इसका 2 टाइम्स कर दो, बात एक ही है कि नहीं। Yes, sir. बोले समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. लेकिन ये बताना ई और बी क्या है, ये पीक है कि इंस्टेंटेनियस है, जल्दी बताना पीछे देख के, पीक है कि इंस्टेंटेनियस है। Instant. तो ये ई एंड बी हैं, क्या है, ई एंड बी आर इंस्टेंटेनियस टर्म। तो ये याद कर लेना है। ठीक है। अब मुझे बताओ एवरेज में क्या आ जाता है, एवरेज में नीचे कौन सा टर्म आ जाता है, जल्दी बताना। एवरेज जब लिखेंगे एवरेज, तो एवरेज में एक 1/2 का टर्म आता है कि नहीं आता है नीचे। अच्छा इसको वाइड बॉक्स में ही रखना क्योंकि तुम गलत भी कर सकते हो, ज्यादातर ये यूज नहीं होगा। ज्यादातर बाय डिफॉल्ट क्या यूज होता है, बाय डिफॉल्ट क्या यूज होता है, एवरेज। वैसे मैं इसे करना नहीं चाह रहा, लेकिन खुद देखो, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज याद है कि नहीं याद है, कुछ टी से इंटीग्रेट करते थे और फिर टी से डिवाइड करते थे, हाँ या ना, करते थे। अब इन सब में क्या आएगा, साइन स्क्वायर का टर्म आएगा। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 का टर्म आता है, इसलिए सीधे याद कर लो।
तो एवरेज में क्या आ जाएगा? एवरेज में एनर्जी डेंसिटी आधी किस में? आधी किस में जल्दी बताना, इसमें, और आधी किस में? मैग्नेटिक। एवरेज करते ही यहां पे क्या आ जाएगा? ई नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई नॉट। समझ गए? अब ये 1/2 का टर्म नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो? ई नॉट स्क्वायर बाई 2 और बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी को याद कर लेना है, ठीक है? याद कर पाओगे कि नहीं? इसको येलो से याद कर लेना, येलो से। ये बाय डिफॉल्ट है। क्या है? अगर कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट यही बोला जाएगा, बाय डिफॉल्ट। वेन एवर क्वेश्चन गिव्स एनर्जी डेंसिटी, तो इसका मतलब वो एवरेज की बात करता है। किसकी बात करता है? एवरेज की। एक मिनट, 1/2 का टर्म, हाँ आप सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फटाफट छाप लो, इसे याद कर लेना है। बस जब भी एवरेज निकालते हैं तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का टर्म जो है इंटीग्रेट होने के बाद नीचे 2 का एक और टर्म ला देता है, बस ये याद रखना है। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे हम? डुअल नेचर। क्या? डुअल नेचर। कितने लोगों ने लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा मॉडर्न फिजिक्स का? सर किया था लास्ट ईयर। तो लास्ट में कैसे पढ़ाया गया था? आराम आराम से पढ़े थे कि घसीट दिए गए थे? मैंने ऑनलाइन से गया था, मतलब एमआर सर से। एमआर सर ने 6 घंटे में पूरा डुअल नेचर खत्म कर दिया था। हाँ तो वो तो फिर ठीक है, मतलब वो आराम आराम से ही पढ़ाया गया है। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया तो हाँ। उतना वो नहीं हुआ। नहीं वो तो सही, वो तो एक फिर, हफ्ते में शायद खत्म हो गया था पूरा मॉडर्न फिजिक्स। हाँ तो वो तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस खूब किए होगे ना। हाँ सर। हम्म। सर लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा होगा वहां पे? रिवीजन हो रहा था क्या? हाँ सर। रिवीजन भी हुआ था प्रॉपर? हाँ, लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर का रिवीजन कराया था सर ने। अच्छा कराया था पूरा फुल? हाँ पूरा फुल ओ उसमें कराया था। थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा कराया, क्वेश्चन कम कराया था रिवीजन में। नहीं ऑफलाइन वाला है कोई? प्योर प्योर ऑफलाइन वाला जिसे ऑफलाइन तैयारी करी हो? ऑनलाइन में तो कंट्रोल रहता है, मैं यहाँ से तो कुछ ज़्यादा भी करा सकता हूँ। कोई ऑफलाइन वाला है जो लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा हो? कोई नहीं? ये सर ऑफलाइन में तो ऑफलाइन मॉडर्न फिजिक्स पहले पढ़ाया गया था कि बाद में पढ़ाया गया था? नहीं, ऑप्टिक्स के बाद पढ़ाए थे लास्ट में पूरा। लास्ट में? हाँ। तो कब तक हो गया था वो? सर पेपर से कितने दिन पहले हो गया था? पेपर से 1 महीने पहले। 1 महीने पहले हो गया था? हाँ फिर तो मैं तारीफ करूंगा तुम्हारा जो भी इंस्टीट्यूट था, क्योंकि पेपर के 1 महीने पहले का सिलेबस बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत स्मूथली फिर कंट्रोल किया गया है। सर हाँ सर ये एवरेज वाले में एवरेज वाले में बेटा ये जो जो टर्म है इन सब में 1/2 और आ जाएगा। ई नॉट आएगा तो 1/2 और आ जाएगा, बस इतना सा करना है, ठीक है? आवाज ही नहीं आ रही है। चाहते हो क्या मैं इंटीग्रेट करके बताऊं कैसे आएगा? इच्छा रखते हो क्या ऐसी? नो सर इच्छा रखते हो तो बताओ, इसे इंटीग्रेट करके बता दें अभी। अच्छा नहीं रखते। इच्छा रखते हो तो बताओ, बोलो किसी एक चीज की इच्छा रखते हो तो बताओ, इंटीग्रेट करके दिखा दूं मैं। इच्छा रखते हो? सर मतलब ये जो आपने लिखा ना कि जो इंस्टेंटेनियस में जो यूडी होगा, ये यूडी जो होगा तो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो जो ये यूडी होगा ये पर्टिकुलरली एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, मतलब नेट की बात हो रही है, या तो इन दोनों, देखो ये दोनों बराबर हो गए ना, हाँ अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैं इसको भी तो ये लिख सकता हूँ, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये बन गया, या इसको ये लिख सकता हूँ, आ
तो ये बन सकता है ना, हम्म, ठीक है। आ गया। चलो इसको मैं आगे एक्सटेंड करके ऐसे लिख देता हूँ, इधर देखो, या तो इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2, क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया। क्लियर है? इच्छा अगर रखते हो कि यहां से ये कैसे आया तो बता दूं मैं, बताओ कोई जानना चाहता है? नहीं, सीधे कह दो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, हम सीधे जा। इंटरेस्ट रखते हो? नहीं। अच्छा नहीं रखते हो, सर हाँ रखते हैं। रखते हो इंटरेस्ट, क्या बात है यार, इनका सितारा, जय हो इनके सितारे की। जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के जो भी हो है उड़ा दो ऐसे ऐसे, ठीक है, बस हमें तो इससे मतलब है। अब बताना क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इंस्टेंटेनियस वाली क्या होती है, वो होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, या उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, इस तरीके से, सही है। यस सर। उसको क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ये सब उड़ा दो। बताओ एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस वाले को dt से इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर t और t से डिवाइड कर देना, ठीक है, इस तरीके से। तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, और इसको इंटीग्रेट करना है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो पता है, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा के टर्म में, है कोई माइकल लाल जो बता दे, साइन स्क्वायर थीटा, कोई नहीं, 1 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ बताओ 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 बताओ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या बात है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या बात है यार, क्या बात है। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाँ क्या 1 माइनस कॉस 2, हाँ अंदर लिख दो क्या, ओमेगा टी बाय 2 प्लस जो भी है के एक्स, अरे क्या लिख गया, वहां लिख गया है, अरे तो चलो काम चल जाएगा, समझ जाएगा ना थोड़ी देर के लिए। यस सर। और बाई 2 है ना, बाई 2 का टर्म आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। अब अंदर जो है कटापिटी मचाओ, बाई 2 आ चुका है, और 1 और टाइम से इंटीग्रेट करना है, तो टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और डी टी से इंटीग्रेट कर दो, है ना, 0 से लेके टी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये टी, और ये डी टी का टी हो जाएगा, है ना, डी टी का टी, और ये क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। जब लिमिट रखोगे ना 0 से लेके टी, तो ये तो खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, और यही बचता है, तो काटा पीटी मचा के आ गया कि नहीं आ गया, यस बोलो, ये यहां से आया, बताओ कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, इसीलिए नहीं करने की जरूरत है ना, इसे साफ कर दें, अगर सर सेव कर दीजिए। सेव कर दें, क्या बात है यार, पढ़ने की इच्छा रखते हो क्या तुम लोग, बताओ, सेव कर दे रहे, चलो तुम्हारे कहने पे मैं इसको इंपोर्ट भी कर दे रहा हूँ इसमें, लेकिन इसको पढ़ना अड़ना नहीं है, ठीक है। सर वो ओमेगा टी प्लस के एक्स उधर ही रहेगा। ओमेगा टी, हाँ ये उधर ही रहेगा। हाँ मतलब वो टर्म जो है, ये टर्म जब इसे इंटीग्रेट करोगे नीचे आता है, ऐसा थोड़ी ना मैंने पूरा लिखा है, पूरा थोड़ा लिखा है, ये जब इसे इंटीग्रेट करोगे साइन का तो नीचे 2 ओमेगा आ जाएगा, लेकिन ये जो टर्म का वैल्यू है ना वो 0 पे भी 0 होता है, और टी डालोगे तो 2 पाई बन जाता है, 2 पाई नहीं 4 पाई, 4 पाई में भी साइन 0 ही होता है, इसलिए टर्म उड़ जाता है सीधे, ठीक है। खैर कहने का मतलब है चुपचाप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ मुझे, मैं फिर से पूछ रहा हूँ तुमसे, देख कितना याद हुआ, बताओ इंस्टेंटेनियस वाला जल्दी से बताना, इंस्टेंटेनियस वाला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। क्या ये सही है, यस सर।
अब एवरेज वाला बताओ, एवरेज वाले में क्या आएगा? एवरेज वाले में आएगा एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर बाय 4 क्या बात है यार, बी नॉट 5 स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 या बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्या ये सही है? चुपचाप इतना याद कर लेना, है ना, कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? डाउट है? नो सर। ठीक है, इसे इतना रट्टा मार लो बिल्कुल पूरी तरीके से। क्लियर है कि नहीं? आधी एनर्जी हमेशा किस में? याद कर लो, हाफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एंड हाफ एनर्जी इन मैग्नेटिक। एनर्जी इन मैग्नेटिक। ऐसा याद रहेगा कि नहीं? बोलो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? सर चलो छाप लो, इसे छापना है, इतने बार छापो कि दिमाग में छप जाए पूरी तरीके से, है ना। और बताओ, और क्या चल रहा है जीवन में? सीधे कह दो ईएम वेव्स चल रहा है। क्या चल रहा है? ईएम वेव्स। सर मातम चल रहा है। मातम मातम चल रहा है? हाँ काय का है? सर, वो नीट का पैटर्न जो चेंज है उसके अरे उसमें क्या, देखो बच्चे हर चीज में मातम कर रहे हैं, हर चीज में। सोचो कोविड में जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट हो गए थे, एक ही साल में 4 अटेम्प्ट, और रो रहे हो, रहे 4 से 2 हो गए, 4 से 2 हो गए। इसमें रो रहे हो यार? पहले होता था आई ट्रिपल ई, वो एक ही अटेम्प्ट होता था, बच्चे उसमें भी करके आते थे। 2 कर दिया तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं, 4 कर दिए, 4 से 2 कर दिए तो उसमें रो रहे हैं ना। ये कोविड में किया गया था, नीट में 45 के 50 क्वेश्चन कोविड में किए गए थे कि चलो कोविड वाले बच्चे हैं, है ना, दिक्कत वाले हैं, अब जिंदगी भर कोविड रहेगा क्या? ये बताओ। और कोविड वाले ऐसे बच्चे हैं। तुम लोग कोविड में किस क्लास में थे? नर्सरी में थे क्या? नहीं, हम लोग 9th में थे। 9th में थे? 9th में थे। हाँ सर कोविड वाला माल इस तरीके का हो गया है कि उससे पूछो तो बॉड मास नहीं लगा पाता है, बॉड मास पूछो तो कहता है इंस्टाग्राम की नई रील है क्या। बॉड मास पूछ रहे, बॉड मास नहीं बता पा रहा। बॉड मास आता है तुम लोग को? हाँ आता है। क्या होता है? ब्रैकेट अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो सही है। क्या बात है, बच्चों से पूछ रहे हैं 2 + 3/2, उड़ा दे रहा है, उड़ा दे रहा है, और घूर भी रहा है। क्यों गलत है? अब बताओ, क्या बताएं यार, क्यों गलत है बताओ? कुछ हो सकता है क्या? फिर मैंने कहा यार कुछ रहने दो। उसने कहा सर आप बॉड मास अभी बता रहे थे आप कि पहले डिवीजन करते, तो डिवीजन ही तो कर रहा हूं मैं, और क्या गलत कर रहा हूं बताओ, है ना। फिर हाथ जोड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो हाँ, कोविड में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ये थोड़ा जिंदगी भर ही रहेगा। कोविड को गए हुए टाइम हो गया यार। सर कोविड वाले सर वो students फिर नहीं से होते कुछ हैं, वायरस आ रहा था ना। तुम लोग इंतजार करते रहते हो कि वायरस आ जाए, वायरस आ जाए, से हाथ जोड़ते रहते हो क्या कि जल्दी कुछ आ जाए, नीट कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए? हाँ, सर ऐसा नहीं करते। अच्छा अच्छा। वायरस आ रहा था, रोक दिया यहाँ पे। हो गया सर। बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? खुद करना है इसे, सॉल्व करो अपने आप, तभी याद होगा। किसी चीज को याद करने का एक ही तरीका है, फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन लगाओ, अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा, एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना, ये बताना ही जो एनर्जी डेंसिटी मैंने लिखवाई है, जो ऊपर लिखवाई है इक्वल टू ये टोटल है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की है? बताना। टोटल है। ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। ये कौन सी है? मैग्नेटिक। इसमें भी ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कौन सी है? मैग्नेटिक, है ना।
और ये कौन सी है? टोटल वाली ये टोटल है। क्या है? टोटल। हाँ या ना? लफड़ा मत करना, टाइमर फिर से लगा रहे हैं, देख लो। दिख गया? चालू करो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। मुबारक हो। सर आपका दिन में कितना क्लास होता है एक दिन में? अभी तो बस तुम्हारी है। मतलब कल देखा आपने होमवर्क 7 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, 7 बजे कल रिकॉर्डिंग किया था ना आपने होमवर्क? कल कहाँ किया था? वो कल जो आया था होमवर्क डिस्कशन, कल आया था होमवर्क डिस्कशन? कल 10 बजे आया होमवर्क डिस्कशन। सुबह? हाँ सर। सुबह उसको तो परसों किया था ना मैंने, परसों शाम को 7 बजे किया था। रिकॉर्डिंग तो अपने मन पे होता है, मतलब शाम को कभी भी कर लेते हैं आके। मतलब सारा दिन आपका ड्यूटी रहता है 8 बजे तक? ड्यूटी नहीं, बस लेक्चर लेना होता है तुम्हारा, बस वही तो। यही ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी एक ही है, यहाँ पे एक ही ड्यूटी होती है कि तुमको किसी भी तरीके से मार पीट के, ठोक पीट के किसी तरीके से सेलेक्ट कराना, यही मेन ड्यूटी है ना। असली ड्यूटी यही है। मेन असली काम तुम्हें पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। असली काम तुम्हें को पढ़ाना ही है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव काम होता है। इतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि पढ़ाना भी है प्लस तुमको जो है मोटिवेट भी करना है, प्लस तुमको आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार भी करना है ना। अभी तो छोटे ही हो यार, बहुत छोटे हो। तुमको ये मेरी बातें तब सही लगेंगी जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे और पता चलेगा सही में उनको फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बहुत छोटे की तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी तो तुम फर्स्ट ईयर में भी नहीं हो। बताओ कैसे होगा, बताओ क्या किया जाए, बोलो। एनर्जी डेंसिटी ऑफ, बताओ। देन एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूछा है, एवरेज। एवरेज के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था बताना? बाई 2 आएगा कि बाई 4 आएगा? 4 आएगा। कौन सा पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ। बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? एप्सिलॉन नॉट 8.8 इंटू 10⁻⁻12। मैच किया कि नहीं किया? हाँ सर। ई नॉट स्क्वायर कर दो। Yes, sir. क्या आया कुछ 32 हाँ, third option. 35 पॉइंट है ना, 35.2 ऐसा सही है? Yes, sir. हाँ सर। कौन सा वाला? Third option. आ गया कि नहीं आ गया? हाँ. देखो कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, सब में डिजिट सेम है। क्या चेक करनी पड़ेगी इसमें? पावर। क्या? पावर। Sir, हाँ, तो टोटल पूछे तो मतलब दोनों टोटल पूछेगा तो फिर दोनों को ऐड करना या डबल कर देना बस। दोनों का लेना है. जैसे इसी में अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, चेंज कर दें। हाँ. देन एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसको काट देते हैं। टोटल, क्या? टोटल। तब टोटल में क्या लोगे बताना? दोनों लोगे है ना। कितना? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 है ना। Yes, sir. अरे यार ये क्या हो गया? कितना हो जाएगा बताना? 75.2 का मल्टीप्लीकेशन 70.4, हाँ है ना। हाँ सर। तो एक नया ऑप्शन पैदा कर दो, ई 75.4 इंटू 10⁻⁻12 जूल्स पर मीटर क्यूब है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया? बोलो। 70.4 E not amplitude of electric field. क्या? 70.4. 70 पॉइंट, अरे यार ठीक है यार, यहाँ तो सही लिखा था ना। क्या यार मेरा दिमाग जो है कहाँ चल रहा है आजकल। अब सही है, ठीक है कि नहीं? सर और वो भी तो 8 होगा ना, जो 4 लिखा है वो। वो 8 हो जाएगा क्यों? 2 से तो मल्टीप्लाई किया है ना।
35.2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सही नहीं है क्या ये? कुछ गलत कर दिया है क्या? अरे ये सब मत देखो, ये मैंने इसको उड़ाओ, ये तो उसी में छापने के चक्कर में हो गया है। अब बताना 8, अब तो सही है? वही बोल रही थी 8। हाँ अब सही है? हाँ अरे वो तो उसी को छाप दिए थे। फाइनल आंसर सही है कि नहीं? डबल हो गया ना? हाँ वो सही है। अब बताओ, अगर अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का पूछे, जैसे अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछे या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का पूछे, किसका? मैग्नेटिक का पूछ दे, है ना? तो कौन सा आएगा? ये ना, बात तो एक ही है कि नहीं? इक्वल हमेशा रहेगा, चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, आएगा यही, आएगा यही। लेकिन अगर टोटल पूछ दे तो, टोटल पूछ दे तब एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2। इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, आएगा यही। लेकिन टोटल पूछ देगा तो ये पूरा निकालना है। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब इंटेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर, ये पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी का होता है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी क्यों दिया था? वो तुमको पोवर्ट बनाने के लिए दिया था, कंफ्यूज करने वाला डेटा होता है। हमेशा याद रखना, सारा डेटा क्वेश्चन में काम का नहीं होता, कुछ कंफ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। दनियाल बताएगा, दनियाल बताओ। दिशिता बताएगी, दिशिता बताओ इंटेंसिटी क्या पढ़ाया था? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे तुम दिशिता हो? अच्छा, क्या बात है। बालासोर की दिशिता बताएगी, बालासोर की दिशिता है ये। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर, पावर पर यूनिट, पावर पर यूनिट एरिया। टाइम मत बोल देना, ठीक है? एरिया। अगर मैं बोलूं, ये तो इसे बाद में देख लेंगे, कहीं पे इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए ले लो यार, स्मॉल ए नहीं, ए ही ले लो, ए इस तरीके से है, लेंथ एल ले लो, एनर्जी इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है? अब मुझे बताना इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है I इज इक्वल्स टू पावर अपॉन में टाइम या एरिया, एरिया। और पावर क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, और इनटू में क्या? एरिया। यहाँ पे ए क्या है? ए क्या है? नहीं बताएंगे, क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। सही है? तो इंटेंसिटी बताना क्या आया? एनर्जी। अच्छा, एनर्जी को क्या लिख सकते हो? जल्दी बताना, एनर्जी को क्या लिख सकते हो? एनर्जी डेंसिटी एवरेज वाली इनटू में वॉल्यूम, और नीचे टाइम क्या हो सकता है? टाइम बताना, एल लेंथ को कवर करने में टाइम क्या लगेगा? एल अपॉन में वी, या सी लिख दो, सी तो होता है ना, ईएम वेव की स्पीड सी होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। ठीक है, तो टाइम क्या लग गया? एल बाई सी, और एरिया ये हो गया। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? ए इंटू में एल लिख सकते हैं कि नहीं? अब मुझे बताओ, एनर्जी डेंसिटी पीछे एवरेज वाली कौन सी पढ़ाई? बताना, एवरेज वाले लेना है हमेशा। बताओ एवरेज क्या पढ़ाया? एनर्जी डेंसिटी बताना चाहोगे, नहीं बताना चाहोगे? पीछे पढ़ाया मैंने टोटल एनर्जी डेंसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, टोटल बताना। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या आई थी? या तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 ले लो, हाँ या ना? या बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट ले लो। अच्छा अच्छा, बताओ कितना? एप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर बाय 2। वॉल्यूम को क्या लिख दें? ए इंटू में एल, हाँ या ना? नीचे क्या लिखें? एल बाई सी, और ये क्या काटा पेटी में चाहो? ये सब काटा पेटी में चाह दो।
क्या आंसर फाइनली आया बताना, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी बाई टू, क्या ये सही है? तो बताना एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा इतना सी बाई टू, या लिख सकते हो क्या बी नॉट स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, और ये सी, दोनों सही है, दोनों सही है, सही है। बोलो इनकी सितारे। लेकिन ये किस में आएगा? वैक्यूम में। किस में? वैक्यूम में। अगर वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम हो तो बताओ क्या हो जाएगा? तो क्या एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट आता है कि कुछ और टर्म आता है? जल्दी बताना। अदर मीडियम में क्या आएगा बताना? अदर मीडियम में क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट रहेगा कि एप्सिलॉन हो जाता है? जल्दी बताओ। एप्सिलॉन एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर सी होता है कि वी हो जाता है? अदर मीडियम में स्पीड सी होता है कि वी हो जाता है? बी। और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय टू म्यू इंटू में वी, हाँ या ना? हाँ सर। अदर मीडियम, हाँ या ना? अदर मीडियम v इज इक्वल्स टू वी, और इसमें v इज इक्वल्स टू सी। सही है, याद रहेगा ये सब। इसका रट्टा मार लेना है। क्या मार लेना है? रट्टा। ठीक है, सर यहाँ पे मतलब जब वैक्यूम सॉरी जब हम लोग मीडियम पुट कर देंगे तब इधर ई नॉट की जगह ई नहीं होगा? क्या? मतलब जब हम लोग मीडियम पुट कर देंगे वो नहीं, वो चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। ठीक है, वो ई नॉट ही रहेगा। हाँ सर। वो पूछेगा नहीं तुमसे, तुमसे यही पूछेगा बस, ये वाला वैक्यूम वाला पूछेगा बस। अरे ये वाला सही कर लेना, नॉट कर लेना, नॉट। वो उस मीडियम में एम्पलीट्यूड हो जाएगा, उस मीडियम का अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है, हाँ सर। ई नॉट एंड बी नॉट आर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है ना, ई नॉट बाई के हो जाता है एम्पलीट्यूड इन दैट मीडियम। अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है तो उसको बी डैश डैश भी कर सकते हो, मतलब उस मीडियम में चेंज हो जाएगा। जैसे वैक्यूम में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ई नॉट रहता है, तो मीडियम में क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई के हो जाएगा, तो ई नॉट डैश कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कर लेना, इसको डैश कर लेना, डैश डैश, इस तरीके से। वो पूछेगा ही नहीं, पहली बात तो इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, इसके अलावा पूछता ही नहीं है वो तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सर वो बी नॉट बाय के हो जाएगा फिर। अरे बी नॉट बाई के नहीं होता है वो, है ना, वो परमिबिलिटी पे आ जाता है, इसलिए इसको कुछ ज्यादा छेड़ो नहीं, ऐसे ही रहेगा वो, ऐसा ही रखो उसको। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्या दे देगा, क्वेश्चन में क्या दे देगा, उस मीडियम में एम्पलीट्यूड दे के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? सर वो ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? ऐसे लिखो। वो अभी बताएंगे आगे, अभी स्पेस नहीं बचा। पॉइंटिंग वेक्टर है वो, पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर।
सर वो v इक्वल्स टू अदर मीडियम के अंदर v इक्वल्स टू v है या फिर v लेस देन c? जो लिखा है वो सही है। वैक्यूम में v की वैल्यू c के बराबर होती है, अदर मीडियम में बात है कि यार v इक्वल्स टू v का मतलब वही है। v लेस c के अलावा लिखा है ना, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब है यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे c के इक्वल नहीं है, मतलब अदर देन c है ना। ठीक है, यस सर। सर हो गया। हो गया। अब नोट करो इधर, अब काम की चीज। आई एवरेज बोलो, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़े जल्दी बताना। एप्सिलॉन नॉट बोलो, ई नॉट स्क्वायर सी, क्या ये सही है? यस सर, क्या सही है ये? यस सर, या इज इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर बाय, सी अपॉन म्यू नॉट नॉट। क्या सही है? यस सर, ये याद रहेगा? हाँ या ना? अगर एवरेज की बात करें तो ये, और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तब क्या बाई टू आना चाहिए? नहीं नहीं आएगा, है ना? बाई टू आएगा क्या? नहीं। आएगा। और ये बी स्क्वायर सी बाय टू म्यू नॉट, क्या बाई टू आएगा इंस्टेंटेनियस में? जल्दी बताओ, बाई टू आएगा? बाई टू आएगा क्या? हाँ, नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या ये सही है? यस सर, हाँ या ना? बोलो हिंद के सितारों। यस सर। E इज इक्वल्स टू बी इंटू में सी, ऐसे कुछ पढ़ाया था, बताओ सही है? यस सर। एक बी को क्या लिख सकते हैं हम? ई बाय बी, ई बाय सी, सही है? ऐसे जुगाड़ पानी बता रहे हैं बस। तो इसे क्या लिख सकते हो? बी, एक बी को क्या लिख सकते हो? ई बाय सी इंटू में बी इंटू में सी बाय म्यू नॉट, ऐसा सही है? इसे सी काट दो तो क्या बन गया? ई इंटू में बी बाय म्यू नॉट, ऐसा बना कि नहीं बना? यस सर। तो इंटेंसिटी का एक वेक्टर फॉर्म आता है, इंटेंसिटी का, इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म, उसको बोला जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। अब तुम कहोगे ये कैसे हो गया बवाल, ये तो एनर्जी होती है। पॉइंटिंग वेक्टर इसमें होता है, पॉइंटिंग वेक्टर ये क्या होता है? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। जरा उसे देख के बताओ क्या लिखा है? ई इंटू में बी बाय म्यू नॉट ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं? सर वो ऊपर में स्क्वायर था ना, कहाँ पे? b का स्क्वायर था। अरे तो एक भी यूज किए है ना, नहीं माने तुम, मुझे पता था तुम ये कुछ ना कुछ करोगे। बी इंटू में सी बाय म्यू नॉट, इस बी का वैल्यू ये रखे ई बाई सी। अब समझ में आया? यस सर, आया ना? यस सर। बताओ अब सही है? हाँ खैर वो सब याद नहीं करना है। बाय म्यू नॉट, दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर। इसको चुपचाप जो है, इसको इस तरीके से नोट कर लेना। ऑल दो ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद कर लेना है। कौन सी होती है ये? एवरेज वाली होती है पॉइंटिंग वेक्टर में कि इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। ये वेक्टर फॉर्म है। क्या है? वेक्टर फॉर्म। बस शायद यहां पे हमारा बस खत्म ही होता है, रेडिएशन प्रेशर बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। सर ऊपर में अगर साइन थीटा आता तो नीचे वाला लिखना बराबर होता, पर यहाँ तो नहीं है। क्या साइन थीटा बेटा? मतलब ई क्रॉस ई मल्टीप्लाइड बाय बी साइन थीटा होता तो हम नीचे का लिख सकते थे, पर हमने अभी कैसे लिखा? वो अभी ऐसे लिखा कि बस लिख दिया। तुम्हें मतलब वो करना है कि सर ई इंटू में बी को आप कैसे ले आए, ऐसा ना? हाँ है ना? हाँ दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ है ना? हाँ साइन 90 हाँ। ये सही तो नहीं है, लेकिन बस मैं तुमको सेटिस्फाई करने के लिए बस बता रहा हूँ कि साइन 90 ऐसे करके, है ना? ठीक है? यस सर। हाँ, इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा याद ही नहीं करना। पागल हो क्या? तुम्हें मैंने पता ही है मैं क्या पढ़ा था, जानते हो? पेपर के 2 दिन पहले मैं ये पढ़ के गया था बस,
अच्छा ये भी होता है क्या? ईएम वेव चैप्टर तो रह ही गया पढ़ने को, है ना, सर ने पढ़ाया नहीं था, ये पढ़ के गए थे बस, ठीक है। चांस की बात है आया नहीं, और एक आ गया था बिट्स में, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाए। ये फिक्स नियम है, बताता हूं मैं। अगर कोई चैप्टर तुम सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, उस पर क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो, याद रखना उससे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। बहुत ही रेयर है कि तुमसे क्वेश्चन बन जाए, 90% वो नहीं बनता। क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में वही बनता है जिसकी तुम प्रैक्टिस करके जाते हो। अगर तुमने थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं लगाया, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तुमसे। तो प्रैक्टिस जरूर करके जाना। आगे बढ़े। सर ये पॉइंटिंग वेक्टर सर डायरेक्शन बताता है इंटेंसिटी का। पॉइंटिंग वेक्टर बिल्कुल ऐसे बंदूक की गोली की तरह है कि ईएम वेव आगे बढ़ रही तो एनर्जी उस तरफ जा रही है, ऐसा। यस सर। ठीक है। सर हाँ, जैसे ये ईएम वेव दिख रही है ना, तो दिख रहा है एनर्जी कहाँ आ रही है, बताओ एनर्जी किस में आ रही है? प्लस एक्स में। किधर आ रही है? प्लस एक्स में। तो बताना हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में एनर्जी आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ये है पॉइंटिंग वेक्टर, समझे? हाँ बताओ, कुछ पूछना चाह रहे हो? दोबारा बता दो एक बार। दोबारा बता दें? हाँ कनेक्शन चला गया था कहां से चला गया था? इधर से ही। ये आ गया था इतना? हाँ वो ऊपर वाला आ गया था, नीचे वाला ऊपर वाला आ गया। इंस्टेंटेनियस में 2 साफ कर दो, है ना? इंस्टेंटेनियस में 2 साफ कर दें? आवाज आ रही है? अरे सर 2 साफ कर दो। तो E इज इक्वल टू बी सी होता है, तो एक बी को E बाई सी लिख दिया मैंने। देखो एक बी को, इस बी को E बाई सी लिख दिया, सर। सी सी काट दिया E। हाँ सर 1 मिनट रुकिए, मतलब वो साइन आउट हो गया तो 1 मिनट। अरे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। अब आ रही है आवाज? आ रही। अच्छा, ये B इंटू में बी सी है, और ये सी सी कट गया तो E इंटू में बी, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर निकल के आ गया है ऐसे। ठीक है। एक वेक्टर होता है, क्या होता है वेक्टर? वो वेक्टर क्या होता है? E क्रॉस बी के डायरेक्शन में इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ये बताता है वो, ठीक है। हाँ सर। तो चलो अब लास्ट, ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेडिएशन प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? नोट करोगे? हाँ। अरे यार नोट करो फिर, और क्या बताओ, और क्या किया जाए बताओ, और क्या चाहिए जीवन में बताओ। सर जीवन में नीट में 695, फिर मस्त मेडिकल कॉलेज, फिर डॉक्टर का डिग्री, बस। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं? नहीं सर, बस इतना ही, बस। यार ये तो यार, ये नेचुरल नेचुरल डिजायर्स नहीं है, मतलब कि ये बचपन वाली इच्छाएं नहीं है। ये तो तुम्हें मार पीट के, और शर्मा जी का लड़का शर्मा जी की लड़की डॉक्टर है, उससे बनी हुई इच्छाएं हैं, है ना? है कि नहीं? एक बच्चा जिसने कभी टीवी ना देखी हो, जिसने आसपास कभी कुछ देखा ना हो, तो उससे पूछोगे तुम्हारी बचपन की इच्छा है, तो ये तो नहीं बोलेगा कि मुझे इंजीनियर और डॉक्टर बनना है। उसे पता ही नहीं होता क्या है ना? वो तो कहेगा मुझे दुनिया में हर जगह घूमना है, मुझे खेलना, ये हुई, है ना? दिल की इच्छा तो ये होती है कि नहीं? आ जाओ। सर कभी आप वन शॉट वाला वीडियो रिकॉर्ड किया है क्या? क्या वन शॉट वीडियो। किया है? खूब किया है। अच्छा। लेकिन तुम्हें जो है अब तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो, अब तो हट गया होगा, नीचे चला जाता ना। अगर बहुत दिन तक यूट्यूब पे वीडियो ना आए तो नीचे चले जाते हैं, वो वीडियो सर्च करने में भी नहीं आता। देखा हुआ है, हाँ मैंने आपका चैनल देखा हुआ है। देखा हुआ है। हाँ मैं तो जो मेन चैनल तो डिलीट ही कर दिया, तुमने देखा कौन सा? अच्छा अच्छा, दूसरा देखा होगा वो, है ना? एनएलएम आप पढ़ा रहे थे। हाँ एनएलएम। हाँ हाँ, वो सब देखा। फोटो देखा पहले का, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल, देखो हर बार लाइन मारता रहता है ये, है ना? हर बार मुझे छेड़ता रहता है ये। नागांव पाठशाला तो मैं नहीं आऊंगा अब, आ जाओ। ब्यूटीफुल, आ जाओ, जल्दी आओ। अच्छा अब एक पेज में, होता है, हाँ हैंडसम होता है सर, लड़की को, गर्ल को ब्यूटीफुल होता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मुझे जो है मुझे ब्यूटीफुल बना दे रहा है।
हैंडसम नहीं बोल रहा, ब्यूटीफुल बोल रहा है। मजा नहीं अच्छा ये उल्टा बोलता होगा, ये लड़कों को ब्यूटीफुल बोल देता होगा और लड़कियों को हैंडसम बोल देता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। ये उल्टा बोलता होगा पक्का, तभी मारा जाता होगा। हाँ मजा नहीं आएगा तो हाँ? ज्यादा मजा आएगा। अच्छा अच्छा, आ जाओ। बी इंटू सी कैसे है सर? क्या बेटा? ई इक्वल टू हाँ, ई इक्वल टू बी इंटू सी। इक्वल्स टू, हाँ बी इंटू सी। इतना मारेंगे ना, ये पहले लिखवाया था पहले दिन लेक्चर में। E इज इक्वल्स टू बी वी, E इज इक्वल्स टू बी सी, हाँ या ना? अच्छा हाँ 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 है कि नहीं? हाँ। ये फॉर्मूला है। रेडिएशन प्रेशर बताओ, रेडिएशन प्रेशर ऑन सैटेलाइट सुना है तुम लोगों ने? वो वाली मूवी देखी है अक्षय कुमार की, मिशन मंगल? हाँ सर। हाँ देखिए सर। हाँ हाँ। सर, हाँ सर। देखें, समझ पाओगे कि नहीं? रेडिएशन प्रेशर सैटेलाइट जीआईएफ। रेडिएशन, ठीक है। ये इससे कुछ, ये सनलाइट आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। इस सनलाइट से सनलाइट क्या ईएम वेव है कि नहीं है? ईएम वेव है। कभी भी देखना सैटेलाइट में रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिफ्लेक्टर। तो रेडिएशन प्रेशर क्या है? रेडिएशन प्रेशर इज द फोर्स ड्यू टू, नहीं, इज द प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रेडिएशन, या ब्रैकेट में ईएम वेव्स। क्या? ईएम वेव्स, इस तरीके से, ठीक है। अगर इस बुक पे वैक्यूम में लाइट भी पड़ेगा ना, वैक्यूम में लाइट, टॉर्च भी मारोगे तो वैक्यूम में अगर इस पे लाइट पड़ेगा तो लाइट के रेडिएशन प्रेशर से ये बुक मूव करने लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, है ना। रेडिएशन का फोर्स आता है, उसकी वजह से क्या आता है? रेडिएशन का प्रेशर आता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर। अच्छा मुझे बताओ, थोड़ा बहुत मैं तुमसे पूछूंगा। ये पहले बताओ, F इज इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाई डी होता है कि नहीं होता? होता है, ये जानते हो? ये P क्या है? P बताओ क्या है? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। कौन सा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है। ये सब याद है कि नहीं याद है? याद है सर, अभी तक याद है? यस सर, चलो याद है। अच्छा, तो यार ये बताओ, ये अगर एक इस तरीके से कुछ ऐसे टंगा हुआ है और यहां से थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसे, और एकदम से लाइट चालू हो गई, है ना, यहां से ईएम वेव्स आना चालू हुई इस तरीके से। अब बताना, इस ईएम वेव की वजह से ये ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? ऐसा होएगा? हाँ सर। ये सब खुद का भी तो वेट है ना। ऐसा, ये क्या हो गया? ऐसा, बोलो सही है? मेरा ये सवाल है, इसका एरिया क्या है? एरिया ए है। यहां पे क्या लगेगा? बताओ, नीचे क्या लगेगा? mg। इस तरफ किसका फोर्स लगेगा? इस तरफ किसका? रेडिएशन का। किसका? रेडिएशन का। समझ में आया? ऐसा होएगा कि नहीं होएगा? अब तुम्हें बताना है वो फोर्स कितना होगा, ये जो फोर्स है रेडिएशन का वो कितना होगा। ये जो एंगल है वो भी तुम बता सकते हो, ये एंगल क्या है? थीटा, है ना, ये एंगल क्या है? थीटा। अब बताना रेडिएशन का टैन थीटा भी बता दोगे। टैन थीटा क्या आएगा बताना? टैन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में कितना? रेडिएशन का फोर्स अपॉन में mg।
जी मेन है एफ आर कैसे निकाला जाए, वो बताओ एफ आर कैसे निकलेगा, खुद सोचो एफ आर कैसे निकलेगा, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? इसका आंसर पूरा का पूरा मैकेनिक्स में छुपा हुआ है, वो भी किस में, एनएलएम में। एनएलएम नहीं, सेंटर ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बेटा? रेडिएशन प्रेशर को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, निकलेगा कैसे, वो बताओ निकलेगा कैसे, बताओ। डीपी बाई डी टी ये होता है कि नहीं होता है? ये डीपी बाई डी टी होता है कि नहीं होता है? ये मतलब कि डी एम वी बाय ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है फोर्स? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? अब बताओ पी क्या होता है डी ब्रॉगली के हिसाब से? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ऐसा कुछ सुना है? ऐसा कुछ सुना है, हाँ या ना? तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा पी, जो भी मोमेंटम का चेंज होगा। तो पी को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताना, पी को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पी को बताओ क्या लिखे, पी को, पी को क्या लिखे, एच बाय लैम्डा, हाँ या ना? अपॉन में नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? सही है, dt तो टाइम ही होता है ना। h बाय लैम्डा क्या हो गया, p हो गया, मतलब dp जो भी चेंज हुआ। तो ये बताओ, ये इतना हो गया, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं h बाय लैम्डा। अगर मैं इसे ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो sc बाय लैम्डा क्या होता है, वो बता दो मुझे। sc बाय लैम्डा, sc बाय लैम्डा जानता है कोई क्या होता है? क्या वो एनर्जी होता है, हाँ हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। यस सर तो ये क्या बन गया, एनर्जी, एनर्जी अपॉन में, बताओ ये क्या हो गया, टी, और नीचे क्या आ गया, ये टाइम आ गया। अब बताओ अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो एनर्जी अपॉन में टाइम क्या बन गया, एनर्जी अपॉन में टाइम क्या बन गया, पावर, और पावर अपॉन में एरिया क्या बन गया, जल्दी बताना। एनर्जी अपॉन में टाइम पर यूनिट एरिया, ये बताना क्या बन गया, इंटेंसिटी। तो ये बताओ फोर्स क्या बना, क्या वो आई ए बाई सी नहीं बना, हाँ या ना? यस सर मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये फोर्स आ गया, क्या आ गया, डेरिवेशन भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना प्रेशर क्या आएगा, जल्दी बताना। प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया, बताना कितना आएगा, आई बाय सी, क्या आएगा, वैसी आई बाय सी। आई क्या है, आई क्या है जल्दी बताना, इंटेंसिटी आई क्या है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी। ए क्या है, एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा, रिफ्लेक्टिविटी के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही नोट करो। क्या लैम्डा इज इक्वल टू सबके लिए होता है, मैटर के लिए नहीं होता, वो फोटोन के लिए भी होता है। डे ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हर एक मूविंग पार्टिकल के लिए होता है, हर एक मूविंग पार्टिकल के लिए होता है। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, मूविंग स्टेट में उसका मास जीरो नहीं होता। तुम अपना माइक चेंज करके दनियाल से माइक लो। सर वो मेरा ही माइक लिया है, तो इसकी आवाज ऐसी हो गई है क्या? वो बाय डिफॉल्ट खराब है माइक। अच्छा बाय डिफॉल्ट। अब तुम्हारी आवाज तो सही आ रही है, तो सर उसका माइक खराब है, ये माइक सही है। दो दो से, बेचारे को गलत माइक ही दिया जाता है हमेशा। हाँ बताओ, बोलो। मैकेनिकल वेव के लिए वैलिड होगी या फिर नहीं होगी ये इक्वेशन? मैकेनिकल वेव के लिए वैलिड नहीं होती है, मैकेनिकल वेव में ये लगेगा ही नहीं, फॉर्मूला कभी तुम देखोगे ही नहीं। मतलब सिर्फ ये पार्टिकल के लिए होता है, जो पार्टिकल होता है, इट में बी फोटोन, इट में बी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ सर ये हमें रियल में देखने को नहीं मिलता ना, क्या, मतलब अगर लाइट किसी चीज पर पड़े तो वो आगे नहीं जाती, लाइट आगे, अगर किसी चीज पर पड़े तो चीज आगे नहीं जाती। ये यहां कैसे देखने को मिलेगा, इसके लिए स्पेस में जाना पड़ेगा।
यहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा थोड़ी ना होता है कि मूव करने लग जाएगा। पता चला तो कोई सामने आ गया तुम्हारे, तुम्हें मारने, तुमने टॉर्च दिखा दी, उसको उड़ के जाना पड़ गया, है ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तुमको सामने वाला गन दिखा रहा है, तुम टॉर्च मार दो, उड़ के चला जाएगा क्या? बहुत ही कम होता है, फोर्स बहुत कम होता है, स्पेस में देखने को मिलता है। स्पेस में इसका यूज करती है सैटेलाइट। सैटेलाइट रेडिएशन प्रेशर का यूज करती है आगे जाने के लिए, फ्यूल को बचाने के लिए। फील्ड को बचाने के लिए मतलब? फ्यूल। अच्छा, हाँ। सर हाँ वो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मतलब कुछ होता है ना, ऑरोरा बोरियलिस करके। हाँ हाँ, ऑरोरा लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स। सर वो मतलब वो तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है ना? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, हाँ। सर तो फिर वो कलरफुल जो रेज आते हैं वो तो ये वेव से होते हैं। ईएम वेव्स का डिस्पर्जन हो जाता है, डिस्पर्जन, हाँ सर। आयनाइजेशन प्लस डिस्पर्जन, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, लेकिन मेन उसका रोल मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ सर। हाँ, ये सब तुम बोलते कि सर मुझे जो है नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है, तो मैं मानता कि तुम अपने दिल की इच्छा बता रहे हो, है ना। हाँ सर देखिए। देखो एक चीज जरूर करना लाइफ में, घूमना जो है बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसा मत सुना मुझे घूमना पसंद नहीं है, घूमोगे तो अच्छा ही लगेगा, है ना। सर वो तो फिनलैंड में जाके देख सकते हैं हम लोग। यहाँ कहाँ पे? फिनलैंड। फिनलैंड में अच्छी दिखती है, हाँ फिनलैंड में, फिनलैंड नॉर्वे इन्हीं जगह दिखेगी, और क्या। चलो मैं मान रहा हूं हो गया है। अब मुझे बताओ कि फोर्स क्या होता था, बताना फोर्स। मुझे बताओ, अगर कोई चीज है ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन जीरो है, ये आर क्या है? रिफ्लेक्टिविटी। आर क्या है? आर इज रिफ्लेक्टिविटी। कुछ याद है रिफ्लेक्टिविटी? रिफ्लेक्टिविटी अगर इसके ऊपर मैंने कुछ फेंका और ये पूरी तरीके से, अच्छा रिफ्लेक्टिविटी जब जीरो होती है, कुछ रैट याद है? रैट कुछ याद है? 1 इज इक्वल टू आर प्लस ए प्लस टी, ऐसे कुछ याद है? रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, कुछ याद है? हाँ सर, यस अभी तक याद है ये सब? सर। ए क्या था? एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी। टी क्या था? ट्रांसमिटिविटी। क्या बात है यार, इस तरीके से। तो ट्रांसमिटिविटी तो यहां पे नहीं देखेंगे, यहां पे बस देख लेंगे अगर रिफ्लेक्टिविटी ऐसी है। यहां पे ट्रांसमिटिविटी नहीं माना जाता। मतलब ट्रांसमिटिविटी का क्या मतलब है? या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा मानते हैं, ठीक है। अपने में ऐसा ही माना जाएगा कि यहां पे हम टी को जीरो मानेंगे इस तरीके से। तो अगर आर जीरो है इसका मतलब है एब्जॉर्प्टिविटी को क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, पूरा फुल्ली एब्जॉर्ब कर लिया, सही है कि नहीं। अब बताना अगर कोई मोमेंटम आ रहा है, कुछ मोमेंटम पी आ रहा है, तो यहां ये बताना फोर्स क्या हुआ? डीपी बाई डी टी हुआ ना, हाँ या ना? यस सर। वो कितना आया जब बताना? आई ए बाय सी आया। कितना आया? आई ए बाय सी। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट कर देता पूरा का पूरा, बताना अगर ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता तब क्या आता फॉर्मूला? बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? 2IA/c। अगर ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता इसको इस तरीके से, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता ऐसा, फुल्ली रिफ्लेक्टेड, मतलब यहां पे R इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू 0, है ना। तब बताना मोमेंटम कितने से चेंज होता? जल्दी बताना। P से जाता और इतना आता, तो चेंज कितने का हुआ? जल्दी बताना। यहां पे पहले वाले में डेल्टा P कितना हुआ? P का। दूसरे वाले में बताना क्या हो जाएगा? dp बाई dt में मोमेंटम कितने का चेंज हुआ? जल्दी बताओ। एक चेंज हुआ कि डबल चेंज हो गया? बताना। 2 चेंज हो जाए। 2p बाय, है ना, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 2ia/c। डबल का होएगा कि नहीं होएगा? यस सर। अगर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो डबल का होगा कि नहीं होगा? होएगा? नहीं समझे? कितने लोग समझ पाए? अगर कोई चीज आती है, अभी मेरे हाथ में ये लगा, तो इसे कितना मोमेंटम, बताओ कितना मोमेंटम एब्जॉर्ब किया? p का। लेकिन अगर ऐसे हाथ आगे से लड़के वापस चला जाए तो बताना इससे कितना मोमेंटम लगाया होगा? 2p का। कितने लोग को आता है ये? अगर एक बॉल p मोमेंटम से जा रही है, दीवार से टकरा रही है, वापस p से आ रही है,
तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? 0 होता है कि 2p होता है? 0 तो नहीं होता है। टोपी नहीं दनियाल 0 क्यों नहीं होगा? पी से जा रहा है, पी से आएगा, 0 क्यों नहीं हुआ? ओ माइनस माइनस डबल हो गया है ना, डबल है ना, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर पूरा का पूरा वापस नहीं आता है, अगर इन्होंने कुछ दे दिया दैट इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 भी नहीं है, तो इन जनरल फॉर्मूला याद कर लेना, वो होता है आई ए बाय सी 1 प्लस आर का। ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला है, करके देख लो, है ना। कोई एक वैल्यू चाहिए, या तो आर दे दे या ए दे दे, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला याद कर लो, आई ए बाय सी 1 प्लस आर का, 1 प्लस आर का, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। व्हेन यू पुट आर इज इक्वल टू 1 यू विल बी गेटिंग 2 टाइम्स, हाँ है ना, बोलो। तो ईएम वेव्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, खींच के पढ़ाया तब इतना था, ये फाइनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछे, बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओ, एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताना चाहोगे? यस सर। सर हाँ, वो अभी जो पढ़ा वो तो पावर था ना। क्या पावर था? हाँ अरे प्रेशर था दादा, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार, लिखा नहीं तो तुम जो है जान ले लोगे क्या मेरी? फोर्स अपॉन में एरिया भी लिखा, तुम पावर कर दोगे क्या उसको? नहीं 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 हाँ, प्रेशर ही बोलने वाला था मैं, और ये जो है ये मोमेंटम है तो तुम मेरे खात्मे की वजह बनोगे, तुम मुझे खत्म करके मानोगे एकदम, जो है हार्ट अटैक कराओगे मुझे, एक दिन पता चलेगा कि स्टूडियो में एक फैकल्टी को आया हार्ट अटैक, और वजह कौन था? दनियाल, है ना। भैया बस लिखना भूल गए, पूरा लिखा था फोर्स अपॉन में एरिया, तुम उसको पावर क्यों बोल दिए, ये बताओ। नहीं सर, मैं कुछ सोच रहा था और उधर प्रेशर बोलने की वजह से पावर निकल अच्छा, पावर निकल गया मुंह से, क्या बात है, हाँ इतना पावर मत लगाओ। नहीं सर, वो जो मोमेंटम है वो आई बाय सी क्यू हो गया, क्या? वो पीछे ये आई हो गया, हाँ या ना, ये ए हो गया और ये सी हो गया, लिख तो दिया पूरा। तो वो तो फोर्स है ना। अरे वो फोर्स है, फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया रे कट गया तो आई बाई सी हो गया। हाँ वो तो प्रेशर तो आ गया समझ में, फिर उधर आपने आई बाय सी लिख दिया मोमेंटम की जगह। ये नेक्स्ट स्लाइड पे हाँ अच्छा, वो अच्छा, वो मेरे समझ में आया। ये आई ए बाई सी आ गया था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स पीछे क्या आ रहा था? आई ए बाई सी आ रहा था ना, हाँ तो वही लिखा है मैंने, बस ये फॉर्मूला लिख दिया एक्स्ट्रा। हाँ अरे इतना टर्म तो सेम ही है ना, हाँ अगर रिफ्लेक्टिविटी आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बस ये है, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ बताओ, कंक्लूड करते हैं, बताओ क्या पढ़ा सबसे पहले, क्या पढ़ा, जल्दी बताना। नोट नहीं हुआ सर। नोट नहीं हुआ? तुम लोग को ब्रेक कितने बजे से कितने बजे तक चाहिए? हाँ, लेक्चर ब्रेक 15 तक। अच्छा, सर आप कितने बजे छोड़ेंगे हम लोग को? वो तो डिपेंड करता है डुअल नेचर कंप्लीट होने के बाद। सर आज ही हो जाएगा खत्म? हाँ, आज ही खत्म हो जाएगा डुअल नेचर? हाँ और क्या, मतलब थ्योरी तो काफी हद तक हो जाएगी, पूरी तो नहीं होगी। सर उसमें से ऐसा भी सुना है क्या, मतलब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कुछ स्टेटमेंट भी पूछ देता है। हाँ, उसमें तो पूछ देता है। आगे बढ़े, सर आपने फिर झंडा उठाया था हो गया हो गया Independence Day में? क्या बेटा? हो गया झंडा उठाया था आपने इंडिपेंडेंस डे में?
हाँ दिल से उठाया था, वैसे मैं सो रहा था उस समय। सर सॉरी, रिपब्लिक डे। अरे एक ही बात है, आ जाओ जल्दी बताओ। फोर्स क्या आया? फोर्स इज इक्वल्स टू आई ए बाय सी होता है, बट एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है इसका? आई ए बाय सी 1+r। हाँ या ना? प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर लिख देते हैं, दनियाल फिर से जान खा जाएगा। दनियाल को मैंने सही नागराज नाम रखा है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है? वो आई बाय सी होता है। उसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो जाएगा? आई बाय सी 1+r। आर क्या है दनियाल? आर क्या है? रिफ्लेक्टिविटी। आर क्या है? आर इज रिफ्लेक्टिविटी। इसमें कोई डाउट है? जल्दी बताओ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे? यस सर। तो ये कंक्लूजन खुद अपने आप नोट कर लेना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, यहां से रेडिएशन आ रहा है, इंटेंसिटी कितनी है? ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी कितनी है? 0 है, ठीक है। क्या है बताओ, खुद बताओ क्या आएगा? हो गया सर। हो गया? हो गया सर। हो गया? क्या बात है, झलक ने आंसर काफी देर बाद जो है इसकी आवाज आई है। हो गए सर। तुम झलक आ क्यों नहीं रही थी? क्यों झलक? कब कब? अभी लास्ट 2-3 लेक्चर में शायद नहीं आई हो तुम। हाँ तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने आपको मैसेज किया था ना पहले। मुझे लगा ऐसे ही बोल रही है। ऐसे ही नहीं बोल रही थी। अच्छा ऐसे नहीं बोल रही है? आपको भरोसा ही नहीं है मेरे पे। अच्छा, ये बड़े नाजुक हो चुके हैं बच्चे आजकल, है कि नहीं? थोड़ा खतरनाक बनो, डेडली बनो। बताओ कितना स्प्रिंग कितना दबेगा? कोई बताना चाहेगा? नहीं, सीधा है। के एक्स का फोर्स इज इक्वल टू रेडिएशन का फोर्स। के एक्स इज इक्वल टू रेडिएशन का फोर्स, बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ। आई बाई सी। आई ए बाय सी। एक्स कितना आएगा? आई आई ए बाय के सी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो इनके सितारों, आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसी में मैं चेंज कर दूं, रिफ्लेक्टिविटी डाल दूं, तो 2 आ जाएगा 2। रुको तो रुको जरा, सब्र करो। अभी वो 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। हाँ सर। अब इसी में मैं 3 स्प्रिंग लगा दूं, बताओ। इस पे मैंने एक स्प्रिंग ये लगा दिया और एक स्प्रिंग दनियाल के कहने पे एक और लगा दिया। यहाँ पे कितना कितना लगाया? ये के, ये 2K, ये 3K। अब बताओ क्या आएगा? 6 के आ जाएगा नीचे। 6K आ जाएगा, हाँ या ना? जी सर। आ गया हाँ सर। कि नहीं आ गया? हो जाएगा? हो जाएगा। कितने लोग समझ में आ गया? बस इस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ईएम वेव पूरी तरीके से खत्म होता है, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। बचा क्या? स्पेक्ट्रम, जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा। बचा क्या है? स्पेक्ट्रम, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। स्लाइड थोड़ा सा निकालो। कौन सा? इसे याद कर लोगे? इसे याद करना पड़ेगा। क्या? फ्रीक्वेंसी का रेंज, ये याद करना पड़ा है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसे याद करना पड़ेगा ही तुम्हें, ठीक है? बोलो भाई, याद करोगे कि नहीं? करना पड़ेगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बताओ, इसमें कुछ पूछना है?
एनी डाउट? नो सर, इसमें कुछ पूछना है? नो सर, इसमें कुछ पूछना है? नो सर, इसमें तुम कुछ पूछ नहीं सकते? नहीं। आ जाओ, क्विक रिवीजन फटाफट, जल्दी बताओ फार्मूला शीट, एक साथ एक लाइन में बताओ सब कुछ, सारे फॉर्मूले बताओ जो जो पढ़ाए। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था बताना? डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे पहले बताया ईएम वेव में क्या पढ़ाया था? ईएम वेव्स में क्या पढ़ाया था? ईएम वेव्स में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ऐसे ट्रेवल करेगी और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे ट्रेवल करेगी। ऐसे कुछ पढ़ा था कि नहीं? हाँ या ना? तो सबसे पहले हम लोगों ने तो डायरेक्शन देखी थी, बताना डायरेक्शन क्या थी? ई क्रॉस बी। डायरेक्शन थी ई क्रॉस बी, हाँ या ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसका कोई डायरेक्शन हो सकता है ई वाई साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और ये बी का क्या आया था? अगर ये वाई में हो जाएगा तो जेड में होता था, है ना? यस सर। ये क्या लिख दिया? ये यहाँ पे नॉट लिख दो, ये जेड में हो जाता था, किसमें? बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, सही है कि नहीं? इसके बाद बताओ सारे फॉर्मूले क्या थे, बताओ। इसके बाद मैंने सारे फॉर्मूले एक तो ये बताए थे, एक तो था बी इज इक्वल टू बी सी, किसमें? वैक्यूम में, हाँ या ना? उसके बाद क्या पढ़ाया था? ई इज इक्वल टू बी वी बीबी अदर मीडियम में, हाँ या ना? मीडियम पे। ठीक है। उसके बाद बताओ क्या पढ़ाया था? सी इज इक्वल टू 1 में रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? और क्या पढ़ाया था? बी इज इक्वल टू। म्यू एप्सिलॉन, हाँ या ना? हाँ सर। ये सब किसमें थे? वैक्यूम में, किसमें? वैक्यूम में। और ये क्या था? मीडियम में। इसके बाद क्या पढ़ाया था जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बाद क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़ाया था? आईडी। आईडी क्या आया था जल्दी बताना? आईडी आया था नॉट डी फाई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। यहाँ पे ये क्या था? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है कि नहीं? फिर मैक्सवेल के जो लॉ आए थे बताना। फिर मैक्सवेल ने, चौथा था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कौन कौन से लॉ दिए थे? दिए कुछ नहीं थे, मैक्सवेल ने सब वेरीफाई किए थे। पहला क्या किया था? गॉस लॉ। कौन सा? इलेक्ट्रो वाला। गॉस लॉ। गॉस लॉ कौन सा? इलेक्ट्रो। वो क्या उन्होंने बोला था? बिल्कुल सही है। क्या? ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या इन्होंने दिया था? गॉस लॉ कौन सा? मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ किसका? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का। वो क्या था? बी डॉट डी ए इज इक्वल टू एम इनसाइड, और ये इंटू में एप्सिलॉन नॉट, जो कि कितना आया था? 0 आया था। सी क्या बताया था इन्होंने? बताओ। फराडे। फराडे लेंज लॉ। फराडे लेंज लॉ। फराडे लेंज क्या था? ई इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस डी पाई बाय डी टी, हाँ या ना? और लास्ट में इनको जो इन्होंने करेक्शन करके दिया था वो क्या था? मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। क्या था? हाँ, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, म्यू नॉट आएगा। काय में? अरे वो ठीक है, कर लेना यार। मैग्नेटिज्म। हाँ, अभी सही है। बी वाला है, आप उसमें एम इनसाइड बोले ना? एम इनसाइड, हाँ एम इनसाइड ना। क्या बेटा क्या बोल रही है? हाँ कुछ नहीं। मैक्सवेल एम्पियर ये क्या था बताना? ये था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, हाँ या ना? उसके बाद क्या पढ़ा है जल्दी बताना? उसके बाद एनर्जी। हाँ सर, एनर्जी डेंसिटी। उसके बाद कुछ और पढ़ाया था क्या? एनर्जी डेंसिटी। क्या था? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। पांचवा था एनर्जी, हाँ या ना? हाँ सर। एनर्जी में बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या आता था? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर बाय 2 हाँ, प्लस बी स्क्वायर, बाय 2 बी नॉट। कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और एवरेज में क्या आया था? एवरेज में एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 4 प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन में 4 म्यू नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, या ये और लिख दो जो तुम्हारे, और बी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, सही है। उसके बाद क्या पढ़ा? पॉइंटिंग वेक्टर। क्या पढ़ा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या पढ़ा बताना? एप्सिलॉन नॉट एवरेज वाली, एवरेज वाली बताना। एप्सिलॉन नॉट ई
E naught square by 2 upon 2 या बी नॉट स्क्वायर सी बाय 2 म्यू नॉट, है ना। इंस्टेंटेनियस में क्या था, इंस्टेंटेनियस में जल्दी बताना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ सी, या बी स्क्वायर सी बाय 2 म्यू नॉट, सही है। हाँ सर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या पढ़ाया था, पॉइंटिंग वेक्टर क्या हुआ था, ई क्रॉस बी अपॉन में म्यू नॉट, हाँ या ना। उसके बाद क्या पढ़ाया, रेडिएशन प्रेशर, बताओ यही पढ़ाया था ना। हाँ सर। रेडिएशन प्रेशर क्या पढ़ाया, जल्दी बताना। फोर्स इज इक्वल्स टू आई ए बाय सी 1 प्लस, बोलो बोलो, प्लस आर। 1 प्लस आर, और प्रेशर इज इक्वल्स टू आई बाय सी 1 प्लस आर, हाँ या ना। हाँ सर। बस सही है, एनी डाउट। ये 2 आ गया क्या यहाँ पे, हाँ सर। हाँ बता दो जो भी है, और कुछ तो नहीं है गड़बड़, सब सही है ना। ए, इतना ही पढ़ना है, क्या ये याद हो जाएगा इतना, हाँ सर। इसे रट्टा मार लोगे। ये मैं क्यों लिखता हूं पता है, ताकि तुम इसी तरीके से पूरे चैप्टर का फॉर्मूला शीट बना लो, एक ही पेज में बनता है, समझ में आया। इतना ही बनाना है, ज्यादा बड़ा बनाओगे याद नहीं होगा, ठीक है। चलो ब्रेक कब तक करी चाहिए, जल्दी बताओ। 120 वैसे 115 तक होता है, और ऐसे जो है 120 तक चाहिए। सर 180 चलो ठीक है, 120 तक दिया, जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन बैंक लगा रहा हूं मैं, इधर देख लो, मैं पूरी क्वेश्चन बैंक इसकी लगा रहा हूं, ये तुम्हें करके आनी है। सर हाँ? होमवर्क में कितना क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन ना। पागल हो क्या, अभी होमवर्क दिया ही कहाँ है, अभी तो कुछ दिया ही नहीं है। वो अच्छा वो सॉल्व हो गया ना। हाँ वो तो सब यही हो गया, वो तो लल्लू से ऐसे क्वेश्चन थे, वो तो यही सॉल्व करा दिए थे। होमवर्क तो अब आएगा, ईएम वेव का पूरा पीवाईक्यू, पूरा का पूरा वो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक में इसमें लगा दे रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें मत किया करो। मेजर टेस्ट का थोड़ा सिलेबस बता देना। क्या मेजर टेस्ट का सिलेबस। मेजर टेस्ट का सिलेबस क्या आया था, अभी तो कुछ आया है कि नहीं आया है। नहीं है। मेजर टेस्ट का कोई सिलेबस आया अभी तक, नहीं सर है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट तक आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट तक। यही होगा। और सर एक डाउट मैंने आपको भेजा था। वो डाउट सब 3 बजे लें क्या अभी लें, क्या कहते हो बताओ। आप बताएं। 3 बजे लेते हैं, ठीक है। यस सर। सर आपको कुछ दिखा रहा है, देखिए। क्या क्या बात है ये, अरे ये कहाँ से ढूंढ रहे तुम लोग, बताओ। यूट्यूब से। अरे ये मेरी पता है कब की फोटो है, पता है। ये है जब मैं इंटर्नशिप में गया था फियाट में, 2013 की फोटो है ये, 13 नहीं 14 की है, आज से 11 साल पुरानी फोटो। सर मेरे पास भी एक फोटो तब मैं काफी स्मार्ट हुआ करता था। सर अभी भी स्मार्ट ही हो। आप अभी बहुत ज्यादा क्यूट हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। सर अभी आप ब्यूटीफुल लगते हो। अच्छा ब्यूटीफुल, अरे बाप रे बाप, है ना, परी हूं मैं, आ जाओ, चलो आ जाओ, है ना। चलो मिलेंगे 120 पे, वी विल रिज्यूम विद डुअल नेचर, ठीक है। सारे डाउट उसी समय लेंगे, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं बेटा, बाय।